Hello everyone. Today we are going to cover Unit 1 of GE Education and Development. In this unit, we will understand what educational problems are and how they impact society and individuals. But first, let's take a look at the syllabus displayed on the screen. This is a video I have specially created based on a student's comment you can see on the screen. I want to let you know that creating such videos takes a lot of time and effort. Also, I have my exam tomorrow, but even if one individual can benefit from this video and do well in their exam, I am more than happy to help. So I request every individual who comes to view this video to just subscribe to my channel. It would be my biggest reward for the effort I have put into making this content and will motivate me to create even more helpful videos for you all. I also request Bharti to share this video in the relevant groups where students have their exam tomorrow. This small effort could greatly help those who need it. So let's dive in. What is an educational problem? Educational problems का मतलब है वो challenges या इश्यूज़ जो लर्निंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। ये प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल लेवल पर हो सकती है, जैसे किसी स्टूडेंट का लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर सिस्टमैटिक लेवल पर जैसे अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी विलेज जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है। वहाँ एक बच्चा जो एजुकेशन लेना चाहता है, उसके पास स्कूल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता। यह एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट जो सिटी में रहता है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन उसका इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं है या उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो उसके करियर और लाइफ चॉइसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। नाउ कॉजेज़ ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स का ना होना। सेकंड, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं होती। थर्ड, कल्चरल बैरियर्स, कुछ कम्युनिटीज़ में गर्ल्स के एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। फोर्थ, पॉलिसी इश्यूज़, इफ़ेक्टिव एजुकेशन पॉलिसीज़ का ना होना या इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स रहना। नाउ कनेक्शन विद डेवलपमेंट, एजुकेशन और डेवलपमेंट एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जब एक सोसाइटी में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं तो डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री के सिटीजन्स एजुकेटेड नहीं हैं तो वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एजुकेशन को डेवलपमेंट के लिए एक टूल माना जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी एरिया में बेसिक हेल्थ एजुकेशन नहीं है तो लोग डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के स्टेप्स नहीं समझ पाएंगे। ये उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को अफेक्ट करेगा। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड। फर्स्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना। सेकेंड, कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाना। थर्ड, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, डिजिटल टूल्स का यूज़ करना जहां फिज़िकल रिसोर्सेज कम है। फोर्थ, इंक्लूसिव पॉलिसीज़, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर करना। नाउ कंक्लूजन। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनका सोसाइटी और इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट है और कैसे हम इन इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। रिमेंबर, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट्स अबाउट एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटीज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।